मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार दे रहे हैं। दोस्तों, मंगल राशि बदल रहे हैं। मंगल 28 जुलाई को शाम 8 बजे के करीब कन्या राशि में गोचर करेंगे। इस समय मंगल और केतु का गोचर जो हो रहा है वो सिंह राशि में हो रहा है। ये दोनों ही कंजंक्शन में है और हमने देखा है कि जब से ये कंजंक्शन बना है उसके बाद से विमान दुर्घटनाएं काफ़ी हो रही हैं। तो ये थोड़ी-सी एक राहत वाली बात हो जाएगी कि जब मंगल और शनि का शटाष्टक टूट जाएगा और केतु से के साथ युति टूट जाएगी, तो इसमें थोड़ी-सी राहत मिलेगी। उसका कारण ये है, एक तो मंगल जो है वो फायरी प्लैनेट है। केतु जो है वो सेम प्रकृति के हैं। ज्योतिष में कहा जाता है शनिवत राहु कुजवत केतु, यानी कि राहु शनि की तरह फल करते हैं और मंगल केतु की तरह फल करते हैं। तो दोनों ही प्लैनेट एक ही नेचर के और जहाँ पर वो बैठे हैं इस समय गोचर कर रहे हैं वो भी फायरी साइन है, यानी कि सिंह राशि है, ये सूर्य की राशि है। इसके ऊपर राहु का भी प्रभाव था, तो हमने देखा कि काफ़ी हवाई दुर्घटनाएँ हुई। तो इसका अब थोड़ा-सा 28 जुलाई के बाद उसमें कुछ कमी आनी चाहिए। जो क्राइसिस आ रहा है, इन एयर क्राइसिस आ रहा है, जो यात्रियों की जान जो है वो जोखिम में पड़ रही है, उसमें थोड़ी-सी कमी आनी चाहिए। इसके अलावा मंगल का कन्या राशि में जाना एक तरीके से थोड़ा-सा ट्रेड के लिए भी अच्छा हो जाएगा, कारोबार के लिए अच्छा हो जाएगा, ख़ास तौर पर जो मंगल की कमोडिटीज़ हैं या जिनको मंगल रिप्रेज़ेंट करते हैं, वहाँ पर भी चीज़ें थोड़ी-सी ठीक हो जाएँगी। हालाँकि मंगल शनि के सामने आ जाएँगे, ये शटाष्टक टूटेगा तो मंगल शनि के सामने आ जाएँगे। इसका मतलब ये है कि यदि 12 राशि पे मंगल का गोचर हो रहा है, तो 3-6 यानी कि मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये 4 राशियों के केंद्र में अब 2 प्लैनेट होंगे, 2 नेगेटिव प्लैनेट। तो अल्टीमेटली इन 4 राशियों के लिए तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर केंद्र में 2 नेगेटिव प्लैनेट हो जाएँगे। लेकिन कुछ राशियों के लिए ये अच्छा भी होगा। यहाँ पर ये चर्चा करेंगे कि कहाँ पर किन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए इस गोचर का, क्योंकि मंगल शनि 9 अगस्त के दिन बिल्कुल 180 डिग्री पर आमने-सामने आ जाएँगे। मंगल शनि का केंद्र में आना अच्छा नहीं होता, दोनों ही पाप ग्रह हैं और दोनों ही आपस में मित्र मित्र नहीं है, दुश्मन हैं। तो जब दुश्मन ग्रह दोनों आमने-सामने आ जाएँगे तो इवेंचुअली कुछ चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। लेकिन इसके बावजूद ये युति का टूटना अच्छा है और कुछ राशियों के लिए इसका अच्छा फल भी मिलेगा। तो सबसे पहले तो जिनको अच्छा फल मिल सकता है उसकी चर्चा करते हैं, उसके बाद जिन्हें थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए उसकी भी चर्चा करेंगे। तो मंगल चूँकि पाप ग्रह हैं, तो पाप ग्रहों का गोचर तीसरे भाव में कुंडली में, छठे भाव में और 11वें भाव में अच्छा होता है। तो यदि मंगल कन्या राशि से गोचर करेंगे तो सबसे पहली राशि जिसको इसका फ़ायदा होगा वो है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए मंगल योगा कारक होते हैं। कर्क राशि की यदि हम कुंडली बनाएँगे, आपके सामने ये कुंडली चल रही है, तो मंगल की जो मेष राशि आती है वो दशम स्थान में आ जाती है और मंगल की जो वृश्चिक राशि आती है वो पंचम में आ जाती है। दशम केंद्र का भाव होता है और पंचम आपका त्रिकोण का भाव होता है। तो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होने के कारण मंगल कर्क राशि के लिए योगा कारक हो जाते हैं। तो जब योगा कारक ग्रह आपका आपके ट्रांजिट में चल रहा है, आपके अ, इसको तीसरे भाव में, तो निश्चित तौर पर आपके लिए उसके फल अच्छे रहेंगे। तो पराक्रम में वृद्धि कर सकता है तीसरे भाव में। तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव का जो है, तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है, तो वहाँ पर मंगल के आने से पराक्रम में वृद्धि हो सकती है। तो यहाँ पर एक जो नेगेटिव चीज़ बनी हुई थी, धन भाव में मंगल और केतु का गोचर चल रहा था कर्क राशि के लिए, वहाँ पर चीज़ें जो डिस्टर्ब चल रही थी, धन से लेकर, फैमिली से लेकर क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब का भी भाव होता है, तो वहाँ पर जो चीज़ें डिस्टर्ब चल रही थी, पहले बात तो वो ठीक होंगी। दूसरा, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा बूस्ट अप होगा। 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर के बीच का ये पीरियड है। तो यहाँ पर आप जो है अपने आप को थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे, क्योंकि कर्म स्थान का स्वामी अच्छे गोचर में आ गया, तो निश्चित तौर पर कार्यस्थल पर भी प्रभाव बढ़ेगा। वहाँ से दृष्टि भी देगा। 8वीं दृष्टि जब तीसरे भाव में बैठेगा मंगल, तो 8वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर जाएगी, जो मंगल की अपनी ही राशि है। तो वहाँ पर मंगल की दृष्टि होने का मतलब ये है कि इस भाव का स्वामी शुभ गोचर में है, तो कर्म के फल अच्छे रहेंगे। कारोबार में हो सकता है कि थोड़ी-सी वृद्धि हो और यदि आप काम करते हैं तो वहाँ पर आपका प्रभाव जो है वो थोड़ा-सा बेटर होगा। 5th हाउस के सिग्निफिकेंस थोड़े से बेटर हो जाएँगे। 5th हाउस से हायर स्टडी आती है, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा-सा अच्छा हो जाएगा कि 5th हाउस का स्वामी जो है वो ठीक अच्छे गोचर में चला गया। अपने एक राशि से वो 11वें चला जाएगा। मीन मंगल का जब यदि हम गोचर देखेंगे तो अपनी वृश्चिक राशि से वो 11वें गोचर करेंगे, तो ये भी एक तरीके से अच्छा हो जाएगा।
तो यहाँ पर कर्क राशि के जातकों के लिए पंचम भाव के सिग्निफिकेंस अच्छे रहेंगे, तीसरे के अच्छे रहेंगे और कर्म स्थान का सिग्निफिकेंस थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। ये गोचर में जो है वो मंगल फल करेंगे। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा, चूंकि ये अभी 6 राशि में गोचर करेंगे, तो जो छठे भाव में राशि आएगी वो अल्टीमेटली मेष राशि है, जिसके लिए छठे भाव में आ जाएंगे। तो मेष राशि का स्वामी निश्चित तौर पर मंगल है। अब मंगल का मेष राशि के जातकों के लिए छठे भाव में आना, यानी कि लग्नेश का छठे भाव में आ जाना और शुभ गोचर में आ जाना, चूंकि हालांकि यदि यही प्लैनेट आपके लगन चार्ट में हो छठे भाव में तो अच्छा नहीं मानेंगे, लेकिन यदि जब आपकी कुंडली में ये छठे भाव में गोचर में आ गया तो निश्चित तौर पर जो है वो उसके फल जो है अच्छे रहेंगे। ये मेष राशि के लिए भी अच्छा इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि लग्नेश आपका छठे भाव में आ जाता है। वैसे पाप ग्रहों का 3, 6, 11 में जाना अच्छा होता है, लेकिन लग्नेश का छठे जाना थोड़ी सी स्ट्रगल दे देता है लाइफ में। तो यहाँ पर मंगल का गोचर में छठे जाना मेष राशि के जातकों के लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि लगन थोड़ा सा बूस्टअप हो जाएगा। अभी फिलहाल पंचम में गोचर कर रहे थे, स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा होगा, क्योंकि लग्नेश का राहु केतु में फंस जाना, एक्सिस में फंस जाना, पंचम आपका बुद्धि विवेक का भाव होता है, वहां पर 2 पाप ग्रहों का प्रभाव होना भी आपको निश्चित तौर पर दिक्कत दे रहा था। तो यहाँ पर चीजें थोड़ी सी जो है वो सेट होती हुई नजर आएंगी। मंगल अष्टम भाव के भी स्वामी हो जाते हैं जब आपकी कुंडली में मेष राशि के जातकों के लिए अष्टम के भी स्वामी हो जाते हैं। तो जिनका काम रिसर्च से जुड़ा हुआ है उनको चीजें थोड़ी सी बेटर होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी का शुभ गोचर में चले जाना निश्चित तौर पर अच्छा है। वैसे भी अष्टम का स्वामी छठे में आ जाए लगन कुंडली में भी, या 12 में चला जाए, या 12 का स्वामी 6-8 में चला जाए, तो विपरीत राजयोग हो जाता है। तो ये अच्छे गोचर में चला गया एक तरीके से। तो यहाँ पर मेष राशि के जातकों को इसका भी फायदा हो सकता है, खासतौर पर जो लोग रिसर्च से जुड़ा काम करते हैं। तो एक तो मंगल की अपने ही भाव के ऊपर यानी कि आपकी राशि के ऊपर दृष्टि हो जाएगी, आपकी राशि के ऊपर, यानी कि 8वीं दृष्टि मंगल की आपकी राशि के ऊपर पड़ेगी, अपने भाव को प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरा, रिसर्च वाला भाव आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा, मंगल छठे भाव के कारक होते हैं। यदि आपका कोई कोर्ट का केस चल रहा है, कोई लिटिगेशन चल रही है, या कोई आरोप लग गया आपके ऊपर, या आपका डेट वाला इशू है, कोई कर्ज वाली स्थिति बन गई है, तो यहाँ पर इन 45 डेज के अंदर आप देखेंगे कि थोड़ी सी राहत वहाँ पर मिलती हुई आपको नजर आएगी। तो ये तो हो गया जिनकी कुंडली में मंगल आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। अब अगली राशि जिसके लिए मंगल 11वें भाव में वो गोचर करेंगे, वो भी मंगल की अपनी राशि है वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी ये अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मंगल 11 में अच्छा फल करते हैं, और लग्नेश का यानी कि राशि के स्वामी का 11 जाना, वृद्धि वाले भाव में जाना, यहाँ पर प्रमोशन के चांसेस जो है वो बढ़ा सकता है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। चूंकि मंगल जो है वो यहाँ पर आकर बहुत अच्छा फल करेंगे, तो ये आय का भाव होता है, तो आय वाले भाव में वृद्धि हो सकती है। मंगल यहाँ पर भी छठे भाव के स्वामी हो जाएंगे। जैसे वृश्चिक राशि में वो अष्टम के स्वामी, मेष राशि में वो अष्टम के स्वामी हो गए थे, तो वृश्चिक राशि की यदि हम कुंडली बनाएंगे तो यहाँ पर वो छठे के स्वामी हो जाएंगे। तो छठे भाव को देखेंगे, लिटिगेशन, एलिगेशन, कोई कंट्रोवर्सी है तो वहाँ पर आपको राहत मिलेगी, कोई कर्ज वाली स्थिति है वहाँ पर राहत मिलेगी। निश्चित तौर पर 11 पे बैठे हैं, आय में वृद्धि करेंगे, पंचम को देख रहे हैं। हाँ, यहाँ पर उन लोगों को थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना चाहिए जिनके घर में संतान जो है वो आने वाली है, यानी कि प्रेगनेंसी चल रही है। चूंकि मंगल 11 में बैठकर सीधा पंचम को देखेंगे, तो नॉर्मली क्या होता है, पाप ग्रह यदि पंचम भाव को देखते हैं जो संतान का भाव होता है, तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन वहां पर हो सकती है। कई बार क्या होता है कि डिलीवरी के टाइम ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर आपको जिनके घर में प्रेगनेंसी है वहां पर जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज मंगल का ये गोचर इन 3 राशियों के लिए तो डेफिनेटली बेहतर रहेगा और काफी रिलीफ में मिलेगी। चौथी राशि जो है जिनको थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, 3 राशियां और हैं जिनके लिए थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, क्योंकि इन तीनों राशियों के लिए जो है वो दशा चल रही है इसकी मंगल की। एक तो मेष राशि है, 2 राशियां और है, सॉरी। मेष राशि के भी जो जातक अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए हैं और जिनकी आयु इस समय 30 से 40 साल के बीच है, उनके मंगल चल रहा है, तो उनको उस लिहाज से भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि दशा का स्वामी, राशि का स्वामी, दशा का स्वामी राहु केतु एक्सिस में गोचर से निकल गया। तो मेष राशि के जातकों के लिए एक फायदा ये भी हो जाएगा। सिंह राशि के जो जातक मघा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, उनकी भी आयु यदि 35 से 40 साल के बीच में है, 30 से 40 साल के बीच में है, तो उनके ऊपर भी इस समय मंगल की दशा चल रही है। तो मंगल की दशा सिंह राशि के जातकों के लिए, जिनके लिए चल रही है, उनके लिए दशानाथ यानी कि दशा का स्वामी ही आपके लिए जो है वो राहु केतु एक्सिस में था, वो पीड़ित था, तो निश्चित तौर पर वहां पर भी थोड़ी सी आपको राहत मिलेगी। हालांकि शनि की दृष्टि में रहेगा,
थोड़ा सा ध्यान अभी भी रखना पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद ये एक्सिस टूटना बहुत जो है वो अच्छा है सिंह राशि के जातकों के लिए। यहाँ पर सिंह राशि के जातकों को भी फायदा होगा, क्योंकि सिंह राशि के जातकों के लिए भी मंगल जो है वो योगा कारक ग्रह होते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल की जो मेष राशि आती है वो 9th हाउस में आ जाती है, और जो वृश्चिक राशि आती है वो आपके 4th हाउस में आ जाती है। 4th आपके केंद्र का भाव होता है और 9th आपका त्रिकोण का भाव होता है। तो यहाँ पर मंगल योगा कारक हो जाते हैं, जैसे कर्क राशि में योगा कारक होते हैं। तो निश्चित तौर पर योगा कारक ग्रह का और आपके दशानाथ का, आपके रूलिंग प्लैनेट का शनि से षटाष्टक में से निकलना और आपके राहु केतु एक्सिस में से निकलना, ये एक तरीके से अच्छा है। हालांकि जो अगस्त का फर्स्ट वीक है या सेकंड वीक है, सॉरी, वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि डिग्रिकली ये बिल्कुल सामने आ जाएगा शनि के, तो वहां पर कुछ ना कुछ दिक्कत दे सकता है। लेकिन अदरवाइज हम इसको कुल मिलाकर देखें तो स्थिति बेटर हुई है। फायरी साइन में से निकले हैं, सौम्य राशि में से आए हैं, सौम्य राशि में आए हैं, राहु केतु एक्सिस में से निकले हैं, तो थोड़ी सी स्थिति बेटर हुई है। षटाष्टक में से निकले हैं, स्थिति बेटर हुई है। आमने सामने आए हैं तो चीजें थोड़ी सी हैं डिस्टर्ब करने वाली, तो थोड़ा सा वो ध्यान रखेंगे, लेकिन अदरवाइज ओवरऑल देखेंगे तो ठीक हो जाएगा। तीसरी राशि जिसके ऊपर इस समय मंगल की महादशा चल रही है वो है धनु राशि। धनु राशि के जितने भी जातक मूला नक्षत्र में पैदा हुए हैं उनके ऊपर इस समय धनु जो है वो मंगल की महादशा चल रही है, खासतौर पर जिनकी उम्र 30 से 40 साल के बीच में है, क्योंकि उनके ऊपर इस समय मंगल ही चल रहा है। तो मंगल धनु राशि के जातकों के लिए, हालांकि यदि इसको टोटल ओवरऑल देखते हैं तो केंद्रीय प्रभाव नेगेटिव नजर आता है, क्योंकि ये स्थिति खराब है ना, तो केंद्रीय प्रभाव नेगेटिव है, तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद चूंकि आपकी राशि का स्वामी आपका महान दशानाथ यानी कि रूलिंग प्लैनेट आपका राहु केतु एक्सिस में से निकल गया, शनि के षटाष्टक में से निकल गया, तो इवेंचुअली वो अब अच्छे परिणाम करने शुरू करेगा और आएगा कहां पर, आपकी कुंडली में दशम भाव में। तो यहाँ पर चीजें थोड़ी सी आपको कर्म के लिहाज से बेटर होती हुई नजर आएंगी। और धनु राशि एक ऐसी राशि है जो गुरु की राशि है, जिसके लिए मंगल दोस्त प्लैनेट है यानी कि फ्रेंडली प्लैनेट है। और यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो मंगल की जो मेष राशि आती है वो पंचम भाव में आ जाती है। तो पंचमेश का ठीक स्थिति में आ जाना, राहु केतु एक्सिस में से निकल जाना, और वो भी जब आपका रूलिंग प्लैनेट है, तो निश्चित तौर पर ये भी आपको बेटर रिजल्ट देगा अपने इस गोचर के दौरान 45 दिन के। अब दो राशियां जिनको ध्यान रखना है वो है कन्या राशि, एक है आपकी मीन राशि। इनके लिए ये गोचर ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल शनि के आमने सामने रहेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कन्या राशि को और मीन राशि को, क्योंकि मंगल शनि आमने सामने इन्हीं दो राशियों के ऊपर है। ऐसे जातकों को ज़्यादा से ज़्यादा हेडेक का इश्यू हो सकता है, माइग्रेन यदि किसी को दिक्कत है तो वो बढ़ सकती है, पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है, पार्टनर की हेल्थ को इशू हो सकता है। इन सारी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। जिसके मंगल 12 गए हैं, यानी कि सिंह राशि के लिए तुला राशि के लिए मंगल 12वें गोचर करेंगे, वो भी एक तरीके से अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुला राशि के जातकों के लिए जो है वो मंगल मारक हो जाते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए मंगल की मेष राशि आती है सप्तम भाव में, वो भी मारक स्थान होता है, और दूसरी राशि जो वृश्चिक आती है वो भी दूसरे भाव में आती है, वो भी मारक स्थान होता है। तो मारक स्थान का जो स्वामी है वो 12 भाव में चला गया, 12वां खर्च का भाव होता है, मोक्ष का होता है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए तुला राशि के जातकों को, कन्या और मीन राशि के साथ साथ तुला राशि के जातकों को भी। अगली राशि जिसके लिए ये गोचर अच्छा नहीं कहा जा सकता वो है आपकी कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल यहाँ पर अष्टम में आ जाएंगे। अब कुंभ राशि के जातकों के लिए अष्टम में मंगल का चले जाना, तीसरे भाव का स्वामी अष्टम में चला गया अपने से अष्टम में, और कर्म स्थान का स्वामी जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए वृश्चिक राशि जो मंगल की है वो आपके कर्म स्थान में आती है, वहां का स्वामी अष्टम में चला गया। ये थोड़ा सा कारोबार के लिहाज से अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर चीजें थोड़ी सी दिक्कत भरी हो सकती हैं। तो 5 राशियां हमने डिस्कस की जिनके लिए चीजें अच्छी हैं, 4 राशियां ऐसी हैं जिनको थोड़ा सा खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। जिनको ध्यान रखना चाहिए वो है कन्या राशि, मीन राशि, आपकी तुला राशि और कुंभ राशि। इन 4 राशियों को थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। बाकी जिनके ऊपर महादशा चल रही है, जिनके लिए मंगल 3, 6, 11 में चले गए हैं, उनके लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यदि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति ठीक नहीं है, मंगल राहु केतु एक्सिस में है, शनि के प्रभाव में है, 8वें भाव में है, 12वें भाव में है, तो आपको मंगल की कुछ रेमेडीज ज़रूर करनी चाहिए। मंगल के दान के तौर के ऊपर आप जो मसूर की लाल रंग की दाल होती है, संतरी रंग की, वो दान कर सकते हैं मंगलवार के दिन। दान हमेशा संकल्प लेकर करिए,
किसी ऐसी जगह पर करिए जहाँ पर ये आपका दान काम आ जाए। तो दान करते वक्त दान सुबह में करेंगे, मंगल का दान सुबह में करेंगे और संकल्प ज़रूर लेंगे। लाल वस्त्रों का दान किया जा सकता है, लाल फूलों का दान किया जा सकता है। इसके अलावा ओम अंगारकाय नमः का जप किया जा सकता है। यदि आपका ब्रदर है, उसके साथ आपका कोर्डियल रिलेशन है, तो भी आपका मंगल ठीक होता है, तो क्योंकि मंगल भाइयों का कारक होता है। तो ये छोटी-छोटी रेमेडीज़ हैं, जिनको यदि आप करते हैं, काफ़ी लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वो भी कर सकते हैं। ये छोटी-छोटी रेमेडीज़ है, यदि आप करते हैं तो आपके मंगल की स्थिति जो है वो चार्ट में ठीक होती है। ख़ास तौर पर 1, 5 और 9 राशियाँ यानी कि मेष, सिंह और अ धनु राशियाँ जिनके ऊपर इस समय मंगल की महादशा है, वो भी ऐसे जातक जिनकी आयु 30 से 40 साल की है, वो ये रेमेडीज़ ज़रूर परफ़ॉर्म करें, उनको डेफ़िनेटली इससे काफ़ी लाभ होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।